बच्चा, मनुष्य जीवन एक दुर्लभ अवसर है। करोड़ों योनियों के बाद आत्मा को यह शरीर मिलता है, परंतु अफसोस लोग इसे समझ नहीं पाते और छोटी छोटी इच्छाओं, झगड़ों और मोह माया में खोकर इसे व्यर्थ कर देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल सांसों का जोड़ नहीं है, बल्कि यह ईश्वर से मिलने का माध्यम है। हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा है, जिसके भीतर प्रभु की कृपा छिपी है। यदि तुम उस दरवाजे को खोलना सीख जाओ, तो जीवन में किसी भी तरह की कमी का अनुभव नहीं होगा। संसार में जितना तुम बाहर सुख खोजोगे, उतनी ही निराशा मिलेगी। असली सुख तुम्हारे भीतर बैठा है। यह आत्मा स्वयं भगवान का अंश है। जैसे सूरज की किरण सूरज से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी प्रभु से अलग नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि मन की धूल को साफ करो। जब चित्त निर्मल होगा, तब आत्मा की रोशनी स्वयं झलकने लगेगी। बेटा, जीवन का रहस्य बहुत सरल है। देना सीखो, लेना अपने आप हो जाएगा। जो प्रेम देगा वही प्रेम पाएगा। जो सेवा करेगा वही शांति पाएगा। जो माफ़ करना सीखेगा वही भगवान का प्रिय बनेगा। संसार में कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, शत्रु केवल तुम्हारा क्रोध, ईर्ष्या और लोभ है। जब इन्हें जीत लोगे, तब दुनिया में हर चेहरा तुम्हें भगवान का ही रूप दिखाई देगा। याद रखो, मनुष्य शरीर नश्वर है, यह कभी भी छूट सकता है। इसलिए मृत्यु से पहले अपने जीवन को सार्थक बना लो। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले मन लगाकर पढ़ाई करता है, वैसे ही जीवन भी एक परीक्षा है। तुम्हारा परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने कितनी करुणा, कितनी नम्रता और कितनी सेवा की। आज के युग में लोग भक्ति को कठिन मानते हैं। वे सोचते हैं कि भक्ति के लिए बड़े व्रत, उपवास, कठिन साधनाएं और त्याग चाहिए। पर मैं कहता हूँ, सबसे आसान मार्ग है नाम स्मरण। यदि तुम्हारे पास समय नहीं है तो केवल राम कह लो। यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो केवल सच्चे मन से झुको। भगवान को औपचारिकता नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। बच्चा, कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। चाहे तुम कितने भी छोटे कार्य करो, यदि उसमें प्रेम है तो वही भगवान तक पहुंच जाता है। तुम किसी को एक गिलास पानी भी प्रेम से देते हो तो वह भी पूजा बन जाता है। भक्ति का मापदंड कर्म का आकार नहीं, भाव की गहराई है। जो भी दुख तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है, जलाता है, तभी सुंदर घड़ा बनता है। वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों से तुम्हें और मजबूत और पवित्र बना रहे हैं। दुख को शत्रु मत समझो, वह तुम्हें प्रभु तक ले जाने का माध्यम है। समर्पण का अर्थ है भगवान की इच्छा को मान लेना। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ मेरी मेहनत से हुआ है, तब अहंकार आता है। जब तुम समझते हो कि सब कुछ प्रभु की कृपा से हुआ है, तब शांति आती है। जिस दिन तुम हे प्रभु, जो भी तू करेगा वही अच्छा है कहना सीख जाए, उसी दिन तुम्हारे जीवन का बोझ उतर जाएगा। बच्चा, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तक तुम्हारे भीतर करुणा नहीं जागती, तब तक तुम्हारी पूजा, पाठ, यज्ञ सब अधूरे हैं। यदि तुम भगवान को सच में पाना चाहते हो, तो पहले इंसान के हृदय को मत तोड़ो। प्रेम करो, क्षमा करो और सेवा करो, यही सच्ची साधना है। याद रखो, जो भगवान को सच में चाहता है, उसके लिए दूर और पास का कोई अर्थ नहीं होता। तुम्हें हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं, किसी गुफा में बैठने की ज़रूरत नहीं। बस अपने हृदय में प्रभु का नाम जपते रहो, वही सबसे बड़ा तीर्थ है। बेटा, जीवन का अंत सत्य है। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए अभी से अपने भीतर ऐसा बीज बो जो अमर हो। वह है प्रभु का प्रेम और नाम। यही तुम्हें इस लोक में भी शांति देगा और उस लोक में भी सहारा बनेगा।
जय श्री राम।